महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मल यरा आईचे सुवयं प्रयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे हो, हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, ऐसा आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय आकर्षण के पैरामीटर। आकर्षण का अर्थ होता है खिंचाव। जैसे कि एक मैग्नेट होती है तो मैग्नेट के सामने लोहा रख दिया जाता है तो जितनी मैग्नेट की ताकत होती है उसी के अनुरूप उस वो लोहे को अपनी ओर खींच देती है। तो अगर वो साधारण लोहा है और वो चार्ज किया हुआ अगर लोहा होता है तो वो विकर्षण हो जाता है, फिर उसको नहीं खींचती है। यानी 3 और 6 दो अंक होते हैं, तो 3 के साथ में जब 6 जुड़ जाता है तो विकर्षण होता है, यानी अलग स्वभाव होता है। और अगर 6 के साथ में 3 मिल जाए, 63 हो जावे। 36 के अंदर तो विकर्षण है और 63 के अंदर आकर्षण है। आकर्षण का अर्थ होता है समान विचारों का होना, एक सी मान्यता होनी, एक दूसरे के विचारों की जो है कहना चाहिए सहमति होना, वो होता है आकर्षण। आकर्षण कई तरह का हो रहा है, होता है बाहर का आकर्षण, भीतर का आकर्षण, धन का आकर्षण, रूप का आकर्षण, पद का आकर्षण, ऐश्वर्य का आकर्षण, जाति का आकर्षण और कुल का आकर्षण। कई तरह के दुनिया में आकर्षण होते हैं और उस आकर्षण से आकर्षित होकर के व्यक्ति उसकी ओर खींचा जाता है। रूपवान स्त्री होती है या रूपवान पुरुष होता है तो वो एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं और वो एक दूसरे की तरफ मैग्नेट की तरह खींचे आते हैं। तो आज का जो हमारा ये विषय है आकर्षण के पैरामीटर, यानी हम जो बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि आकर्षण के जो है क्या क्या पैरामीटर कहिए, कारण कहिए, फैक्टर्स कहिए, घटक कहिए, शर्तें कहिए कि वो क्या होती है। तो हम जो है इस आकर्षण को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो मनोरंजन, यानी मन का रंजन। इसका मतलब यह है कि खूब इंद्रिय सुख को प्राप्त करना और जो 5 इंद्रियों से जो दुनिया दिखाई देती है उसके वैष्णव को लेना, उसके वैष्णव को भोगना। जैसे हमारी आंख होती है जो दृश्य देखती है उस दृश्य को भोगना, और जो कान जो सुनाई देते हैं उन शब्दों को भोगना, और जीभ होती स्वाद लेती है उस स्वाद को भोगना, और जो हमारे जो ये चमड़ी है जो स्पर्श करती है उस स्पर्श को भोगना। तो इस तरीके से 5 इंद्रियों के 23 विषय होते हैं और इंद्रियां बाहर से ली जाती है लेकिन इंद्रियां उसको भोग नहीं सकती है। इंद्रियों का काम है उन आकर्षणों को बाहर से खींचना।
और एक इंद्रिय एक समय में एक ही आकर्षण ले सकती, यानी आंख जो है अच्छा दृश्य लेकर के मन को दे सकती, मन मैनेजर होता है, और कान होता है अच्छा शब्द सुन करके मन को दे सकता है, और हमारी जो चमड़ी होती है वो जो अच्छा स्पर्श जो करके और मन को दे देती है, और जीभ है अच्छा स्वाद चख करके मन को दे देती है। और उसको भोगना, उसको एंजॉय करना है, ये मन का काम होता है। और मन भी अकेला उसको एंजॉय नहीं करता है, मन है उसको बुद्धि को देता है, तो बुद्धि उसके अंदर प्रियता अप्रियता का निर्णय करती है। बुद्धि हमको भटकाती है, बुद्धि हमको नफा नुकसान सिखाती है, बुद्धि हमको संसार के अंदर रखती है, तो बुद्धि भी चित्त को दे देती है। या हम लाइव जो है वो कर्म बंधन की बात करें तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वह विषय अहंकार के पास में जाता है और अहंकार उस पर छाप लगाता है, इसको ग्रहण कर लो, तब वो विषय ग्रहण किया जाता है, भोगा जाता है। उसके पहले वह विषय नहीं भोगा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुख दुख भोगने वाला कौन है? सुख दुख भोगने वाला अहंकार है। न तो शरीर भोगता है न आत्मा भोगती, आत्मा तो दृष्टा है, उसकी केवल हाजिरी है, वो तो मूल रूप से शुद्ध स्वरूप में भगवान की तरह विराजमान है। और जो जितना भी पुरुषार्थ करती है, चाहे मनोरंजन का पुरुषार्थ कहो, चाहे आत्मरंजन का पुरुषार्थ करो, वह सारी हमारी प्रतिष्ठित आत्मा करती है। प्रतिष्ठित आत्मा लाइव भी होती है और डिस्चार्ज भी होती है। लाइव के अंदर वो नए नए कॉजेस डाल करके कॉजल बॉडी बनाती है, अगले जन्म के लिए वो डिस्चार्ज इकट्ठा करती है, इस जन्म में वो चार्ज करती है। और एक मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा होती है जो पिछले जन्म से कॉजल बॉडी, यानी जो फिल्म बना के लाए हैं, जो स्क्रिप्ट लिख के लाए हैं, जो मन वचन काय की बैटरी है जो है वो फुल्ली चार्ज करके लाए हैं, वो उदय और प्रारब्ध के अधीन जो है वो सारा काम प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज करती, यानी उन कर्मों को भोगती है। तो सारा पुरुषार्थ का काम है वो प्रतिष्ठित आत्मा का है। ये इसीलिए हमें पुरुषार्थ की जहां बात आती है तो हमें प्रतिष्ठित आत्मा को अच्छी तरह से समझना चाहिए। और प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर रिलेटिव पुरुषार्थ भी है और रियल पुरुषार्थ भी है। देखिए, रिलेटिव पुरुषार्थ होता है, उसको दार्शनिक भाषा में, अध्यात्म विज्ञान की भाषा में, सनातन सत्य की भाषा में उसको अज्ञान कहा है। अज्ञान बुरा नहीं होता है, अज्ञान का अर्थ होता है रिलेटिव अज्ञान, और वह डिस्चार्ज युक्त होता है, वह भुगता जाता है, वह उदय और प्रारब्ध के अधीन होता है, वह नाशवान होता है, वह जड़ होता है। इसीलिए उसको रिलेटिव पुरुषार्थ कहा जाता है। आज पुरुषार्थ का डंका बज रहा है, हर व्यक्ति यही कहता है, यही सोचता है, यही करता है कि बिना पुरुषार्थ के मैं दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति नहीं बन सकता। क्या मैं हाथ पे हाथ धरा हुआ निठल्ला बैठ सकता हूं तो मेरे साथ वाला मेरे से आगे चला जाएगा? तब वो भागता है। देखिए, एक बार क्या हुआ कि जब मैं बॉम्बे गया और ये जो ट्रामवे होती है, ये जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती है, उसके अंदर लोग इतने खचाखच भरे रहते हैं कि वो ऊपर से जो हैंडल पकड़ करके खड़े रहते हैं। तो मैं भी खड़ा हो गया। तो मैंने एक युवक को पूछा कि भाई तुम इतना क्यों भाग रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे अगले वाला भाग रहा है। जब अगले वाले को पूछा कि भैया इतना सुबह शाम जिंदगी पर क्यों भाग रहे हो, कि दुनिया भाग रही है तो मैं भी भाग रहा हूं। यानी हमको हमारे जीवन का लक्ष्य ही पता नहीं है
तो हम वैसा करते रहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है, जो कि डिस्चार्ज स्वरूप है, जो कि उदय और प्रारब्ध के अधीन है, ऑटो मोड से चलती है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, लेकिन होता वही है जो कि आपके उदय और प्रारब्ध के अधीन है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मैं आपको कहूं कि आप सामान्य जो अर्निंग वाले व्यक्ति है, आप करोड़, अगर आप पुरुषार्थ की बात करते हो, आप करोड़पति बनकर के बताइए, आप जो है बड़े मंत्री बनकर के बताइए, आप एमएलए का इलेक्शन जीत करके बताइए, आप जो है जो प्रोफेसर बन के बताइए, तो क्या वो बन सकता है? नहीं बन सकता है। वह तो उदय प्रारब्ध से बंधा हुआ है, और जितना उदय प्रारब्ध होगा उसके अनुरूप ही वो बन पाएगा। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, हम जो आकर्षण के पैरामीटर की बात करते हैं, तो ये सारा जो दुनिया का आकर्षण है, ये मनोरंजन है, ये 5 इंद्रियों का जगत है, और ये रिलेटिव सारा हमारा पुरुषार्थ है। अब हम एक शाश्वत आकर्षण की बात करते हैं कि वह आकर्षण प्राप्त हो जाता है, या उसका अक्षय कोष है, अगर वो हमारे हाथ लग जाता है, तो बाहर का जितना आकर्षण, बाहर का आकर्षण, रोटी में आकर्षण, खाने में आकर्षण, धन में आकर्षण, स्त्री का आकर्षण, बंगले का आकर्षण, पद का आकर्षण, प्रतिष्ठा का आकर्षण, और संबंधों का आकर्षण, रिश्तों का आकर्षण, ये सारे आकर्षण जो है, ये तो हमारे भुगतान से जुड़े हुए हैं, ये तो हमारा उदय प्रारब्ध से जुड़े हुए हैं, और ये ऑटो मोड से चलने वाले हैं। ये अवस्थाएं हैं, ये जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्था मात्र कुदरती रचना है, अवस्था मात्र विनाशी होती है, अवस्था मात्र जड़ होती है, अवस्था मात्र आने वाली होती है, जाने वाली होती है, नाशवान होती है। तो जब किसी का अस्तित्व ही नहीं, वो आई गई, यानी ये जो सुख हम बाहर ढूंढते हैं, ये सुख तो काल्पनिक है, लेकिन फिर भी कई बार है हम इसको सच्चा सुख मान करके, और जो हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन पैदा कर देते हैं, और उसका रिजल्ट होता है कि हम भव भवांतर में, यानी इस दुनियादारी के चक्कर के अंदर घूमते रहते हैं। लेकिन जब भीतर का स्रोत खुल जाता है, जहां भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है, यानी भीतर का सुख है, इतना बड़ा सुख है कि कभी दुख आता ही नहीं है, वो कहलाता है आत्मरंजन। जब आत्मरंजन का आकर्षण हो जाता है, जब भीतर के स्रोत का आकर्षण हो जाता है, और वो स्रोत बाहर नहीं है, हर प्राणी के भीतर स्रोत है, और जीवन का सबसे बड़ा रियल पुरुषार्थ, सबसे बड़ा कार्य होता है वह स्वयं को जानना। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, अपनी गज से दुनिया को नापते हैं, और दुनिया की गज से जो है हम अपने को नापते हैं। ये बड़ी भ्रांति है। लेकिन स्वयं के अनुभव, स्वयं के एहसास, स्वयं का अस्तित्व, स्वयं का सेल्फ रियलाइजेशन की बात आती है, तो हम नगण्य हो जाते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर सबसे बड़ा जो कार्य बताया गया मानव जीवन का, सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं का एहसास, स्वयं का अनुभव। जब वो स्वयं का अनुभव स्पर्श होता है, और स्पर्श होने के बाद में हमारी सतत जागृति होती है, और स्पर्श वो तभी होता है कि प्रीति की बैठ जाती है हमारे भीतर, जो है एक श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा बैठ जाती है कि मेरा अस्तित्व शुद्ध आत्मा का है, भगवान का अस्तित्व है, वो ब्लिस का अस्तित्व है, सच्चिदानंद है। सत का मतलब हमारा भीतर का जो प्रभु है,
जिस महात्मा रंजन की बात कर रहे हैं वह सत्य का मतलब अविनाशी है, कभी भी विनाश नहीं होने वाला है। एक आत्मा के अतिरिक्त दुनिया के समस्त पदार्थ है वो जड़ होते हैं और वो अवस्था से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए वो नाशवान होते हैं, वो स्थायी नहीं है, वो टेम्परेरी तत्व है। और इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर केवल स्थायी तत्व आत्मा है। और ये बड़ी कितनी सुखद अनुभूति है कि उसमें कोई भेद नहीं होता है। जितने भी 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान है उसके असंख्य अनंत आत्माएं सब एक समान है। वहां पर सर्वोदय है, वहां पर सामान्य दृष्टिकोण है कि न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब में एक सी अरता है। और चाहे छोटा प्राणी हो, एक इंद्रिय का हो, चाहे पंचेंद्रिय का मनुष्य जैसा प्राणी हो, सबके भीतर वही प्रभु, वही भगवान, वही आत्मा है और वो मुक्ति को जा सकता है। और जो ये विविधता हमको दिखाई देती है कि अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरीके के विचार, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग रुचियां, उन सब का कारण यह है कि इनमें हर व्यक्ति चेतन होने के कारण वह भाव कर्म करता है, वह भाव डालता है, वह कॉजेज डालता है। और विदाउट कॉज there is no effect at all. This is the law of the nature कि whatever cause will be there, accordingly effect will be there. हमारा जो है ये कर्म शरीर कॉज है, वह इस स्थूल शरीर को जन्म देता है, तो कारण बिना कार्य नहीं होता है। ये लॉ ऑफ द नेचर है, कुदरत का कानून है। तो सनातन सत्य जो कि कुदरत के कानून पर आधारित है, वो हम आपको इसीलिए देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपके आत्मरंजन की नींव लगे, आपके ब्लिस की नींव लगे, आपके ऐसा भीतर का आकर्षण पैदा हो कि फिर बाहर के आकर्षण फीके फीके लगे। कोई व्यक्ति 5 पकवान खाता है और फिर उसको कोई रूखी रोटी देता है तो क्या वो अच्छी लगती है? नहीं लगती है, क्योंकि उसने 5 पकवान का जो है वो टेस्ट जो है वो रियलाइज कर लिया है, मालूम कर लिया है। तो भीतर का जो आकर्षण, भीतर के आकर्षण का पैरामीटर है सेल्फ रियलाइजेशन, जो है अपनी अनुभूति करना। और कितनी सरल है। देखिए दुनिया में जो कोई भी कार्य हम करते हैं उसमें समय, श्रम और धन लगता है। मान लीजिए मेरे को 1 किलोमीटर दूर जाना है, चाहे मैं 4 व्हीलर 2 व्हीलर से भी जाऊं तो वो 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेकर के और 15 मिनट लगेंगे, समय हो गया। और मेरे को श्रम करना पड़ेगा, गाड़ी को 2 व्हीलर 4 व्हीलर को रोड पे लाना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा और चलाना भी नियम के अनुसार करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। जाना सिर्फ 1 किलोमीटर है और धन यानी वो पेट्रोल के बिना नहीं चलता है। तो दुनिया का कोई भी छोटा बड़ा कार्य उसमें प्रोपोर्शनेटली समय, श्रम और धन की आवश्यकता होती है। लेकिन देखिए हमारा रियल पुरुषार्थ, हमारे भीतर का आकर्षण, हमारे जो आकर्षण का समुंदर लहरा रहा है, हमारे आनंद का जरिया बह रहा है, आनंद का स्रोत बह रहा है, जो कि अजस्र स्रोत है, जो कभी सूखता नहीं, जीवन पर्यंत अनादि अनंत काल से बह रहा है, वह शाश्वत है, कभी सूखता नहीं, न तो सूख रहा है न सूखेगा। तो ऐसा जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति जो करना होता है वो रियल पुरुषार्थ। तो कितना सरल है, सुगम है और हृदय ग्राही है कि आप भीतर गए, आपने अपने प्रभु की ओर मुंह किया, प्रभु के दर्शन किए, आप प्राइवेट वर्ल्ड में
अब कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपकी बहुत ही जो समझना कहना चाहिए आज्ञाकारी पत्नी भी क्यों न हो, 24 घंटे आपके साथ रहती है, वह भी आपके भीतर के जगत के अंदर वो नहीं जा सकती, गोते नहीं लगा सकती, साथ नहीं दे सकती है। आप प्रभु से बात कीजिए, प्रभु का रियलाइजेशन करिए, प्रभु के जितने भी शाश्वत गुण हैं उन गुणों की भजना कीजिए, उनकी माला फेरिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भीतर विराजमान प्रभु है, हमारा हरि है, भगवान है, उसकी कथा कहिए। देखिए ये 4-4 महीने चातुर्मास के दिनों में कथाकार आते हैं, रामायण की कथा करते हैं, महाभारत की कथा कहते हैं, नानी बाई को मायरों की कथा कहते हैं, अन्य अन्य कथाओं में 4 महीने लगाते हैं और 4 महीने भी कथा पूरी नहीं होती। तो जो शाश्वत प्रभु है, जो शाश्वत भगवान है, वो आपके भीतर विराजमान है, उसकी कथा को संपन्न करने में तो जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, कई जन्म लगेंगे। जब उनके गुणों का पूरा बखान होगा तो भाइयों और बहनों, आकर्षण का जो पैरामीटर है वो ये है कि आप छोटे आकर्षण के सामने बड़े आकर्षण को पैदा कर दो। कभी हमारे दिमाग में अशुभ भाव आवे, जैसे नेगेटिविटी आवे कि इतनी तकलीफ आ गई, मुझे मर जाना चाहिए, क्या रखा दुनिया के अंदर, तो हमें शुभ भाव पैदा करना चाहिए कि मरने से कौन सा आगे नानी का घर है, वहां पर अपने कर्मों को तो वहां भी भुगतना है, यहां भी भुगतना है, और मनुष्य योनि से बढ़ के कौन सी योनि होगी। तुम बहुत बड़ी योनि को जो तुम्हारे भाग्य पुरुषार्थ से मिला है, जो मुक्ति को जा सकती है योनि और शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकती है, तो आप अपने को जब आत्मविश्वास पैदा करके, आप संबल दे करके, आप जोश दिला करके शुभ भावों को सामने खड़ा करते हो, पॉजिटिव विचारों को, तो ऐसी स्थिति में अशुभ भाव दब जाते हैं। छोटा दादा घर में आता है, हमको परेशान करता है, उसकी जगह हमने बड़े दादे को लागे खड़ा किया, छोटा दादा भाग जाता है। यानी अशुभ के सामने शुभ विचारों को खड़ा करो तो अशुभ विचार गायब हो जाता है। ये छोटे छोटे जो भौतिक आकर्षण बाहर के हैं, मनोरंजन के सामने आत्मरंजन को खड़ा कर दो। आप ध्यान के अंदर चले जाओ, आप स्वाध्याय में चले जाओ, आप प्रभु में रम जाओ, भीतर जाकर के प्रभु से बातें करो, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे कि एक माता अपने बेटे से बात करती है, एक गुरु शिष्य से बात करता है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से अपने धंधे की बात करता है, एक प्रवचनकार जो है वो प्रवचन देकर के और जनता को जो है वह अच्छा संदेश या सत्संग कराता है। ये वार्तालाप चलता है, ये इंटरेक्शन चलता है। तो ऐसा का ऐसा आप अपने प्रभु से इंटरेक्शन रोज करो, हर क्षण करो, क्योंकि प्रभु आपसे किसी क्षण अलग नहीं हो सकता। और प्रभु जब इस शरीर से अलग हो गया तो राम नाम सत्य, वो स्थिति आती है आयुष्य की संपन्नता पे। आयुष्य की जब संपन्नता होती है, यानी अंतिम सांस जब ले ली जाती है, तो फिर उसके बाद के अंदर प्रभु एक सांस ले जिता भी ना टिक सके, ना कोई ले सकता है, और प्रभु अपना स्थान दूसरे घर में, दूसरे शरीर के अंदर जन्म ले लेते हैं, कर्मों के अधीन, आयुष्य के अधीन। लेकिन प्रभु चिरस्थायी है। जो प्रभु मेरे भीतर बैठा है वो अनादि अनंत काल से मेरे साथ ही है, कभी भी उसका साथ नहीं छूटा है ना छूटेगा। ये जब शरीर की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, यानी जब हम अज्ञान को संपूर्ण रूप से नाश कर देंगे, जब हमारी ये प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाएगी, जब कार्बन शरीर जीरो हो जाएगा, चेतना के साथ के अंदर एक परमाणु भी जो है जड़ का नहीं रहेगा, ये मन है अमन बन जाएगा। उस स्थिति के अंदर
कि शुद्धतम रूप पाकर के परमात्मा अजर अमर अविनाशी मुक्ति की अवस्था में चले जाएंगे। तो भाइयों बहनों, आज का बड़ा सुंदर विषय है कि आकर्षण के पैरामीटर, बाहर का आकर्षण, भीतर का आकर्षण, छोटा आकर्षण, बड़ा आकर्षण। तो जब कभी भी मन छोटे आकर्षण में फंस जाए तो बड़ा आकर्षण पैदा कर दो। टेम्परेरी आकर्षण की जगह परमानेंट आकर्षण पैदा कर दो, क्योंकि टेम्परेरी तो अवस्था है, टेम्परेरी तो आने वाली जाने वाली है। तो हर बार टेम्परेरी में रहेंगे तो हमारा पूरा रिजल्ट, पूरा अस्तित्व जीरो हो जाएगा। और जब हम परमानेंट के साथ, चेतना के अकाउंट के साथ जुड़ेंगे तो उसका कोई अर्थ होगा, क्योंकि अल्टीमेट जो है हम उस आनंद के जरिए में जो है वो अपना सुख महसूस करने लग जाएंगे। अजस्र आनंद, अजस्र सुख है, वह भीतर है, बाहर तो उसका आभास है। और बाहर के हमारे सुख और दुख है वो काल्पनिक है, उनका कोई अस्तित्व नहीं। मैं आपको एक उदाहरण दूं, जब कभी हम भगवान के मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर भिखारियों की लाइन लगी होती है। भगवान के दर्शन करके जब बाहर आते हैं तो एक भिखारी को आपने 10 रुपए का नोट दे दिया तो भिखारी बहुत प्रसन्न हुआ कि आज अच्छे बाबूजी मिले हैं कि एक साथ 10 रुपए मिले, मुझे तो 1 रुपए से ज्यादा कोई देता ही नहीं है। प्रसन्नता हुई। थोड़ी देर के अंदर एक वेल अप टू डेट व्यक्ति भी दर्शन करके हमारे पास से निकला और उसको हमने 10 रुपए का नोट दिया, 100 का नोट दिया, तो वो अपनी इंसल्ट फील करेगा कि ये मेरे को दान दे रहा है क्या। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये मान्यताएं हैं, ये सुख और दुख की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आप तो भीतर के अजस्र स्रोत को ढूंढिए, वो हमारा भीतर का आकर्षण मनोरंजन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम वसुधैव कुटुम्बकम के जो है संसार के अंदर रह करके सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।